हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो कंटेंट और थंबनेल देख के आप सभी ने अंदाज़ा लगा लिया होगा भाई कि ये वाला वीडियो किस पर होने वाला है। बेसिकली ये पूरा वीडियो मैंने बनाया भाई फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इन दिनों में, बिकॉज हमारा लाइक मोस्टली मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वालों का जिनके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है। मेरे पास तो भाई फिजिकल एजुकेशन है, तो मेरा पहला पेपर तो बोर्ड का 17 को है विच इज़ फिजिकल एजुकेशन का। देन उसके बाद अपने मेन अगर बात करें तो वो फिजिक्स ही आता है। तो फिजिक्स को मैं इन दिनों में फेब में कैसे क्या पढ़ रहा हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड डिटेल में, चैप्टर वाइज कैसे क्या कर रहा हूँ। बिकॉज आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि आप फिजिक्स को कैसे क्या कर रहे हो, डिटेल में फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ। दैट्स वाई मैंने सोचा कि ना बना लेते हैं। एंड ऑल्सो मुझे आप लोगों से एक और अपडेट देनी थी कि आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने अभी हाल ही में लाइक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी भेज चुका हूँ मैं फिजिक्स के, कल ही भेजे मैंने इंपॉर्टेंट। मैं लाइक क्वेश्चंस भी शेयर कर रहा हूँ जो भी मुझे स्कूल से मिलता है, फिर जो भी मुझे सोशल मीडिया मेरी लोकल कोचिंग से मिलता है स्टफ फिजिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। सो आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की। सो ये वाली वीडियो कंप्लीट इसी के ऊपर होने वाली है। सो अपना पहला पेपर फिजिक्स का ही है। फिजिक्स मेरी भी एज कम्पेयर टू अगर मैं सभी सब्जेक्ट में देखूँ तो थोड़ी सी वीक पड़ती है, तो भाई फिजिक्स में मैं पूरी लाइक अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। सो कैसे क्या होगा वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, एंड नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। सो भाई जब भी मैं आप लोगों के लाइक कमेंट्स पढ़ता हूँ सो मुझे पता चलता है आप लोग नीट के साथ साथ जी के साथ साथ सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो एंड और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो लाइक जब भी आप उनसे रिलेटेड सवाल पूछते हो, सो इसीलिए मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए एक ऐप ढूंढ के लाया हूँ। ऐप का नाम है भाई प्रेप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस ऐप में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं भी आपको बताता हूँ। एक तो पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा। एंड यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन एकदम स्ट्रेस फ्री और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगी। एंड पूरे साल भर के लिए इसमें आपको केवल कॉस्ट मिलेगी 349 रुपीज़ में, ये आपको बैच मिल जाएगा। एंड अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको 349 भी पे करने को नहीं मिलेंगे, केवल आपको पे करना है भाई 299 रुपीज़। आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ अनुराग, कैपिटल लेटर्स में आप मेरा कूपन कोड यूज़ करो अनुराग, तो आपको 349 रुपीज़ का बैच 299 में मिल जाएगा। पूरा साल भर का कोर्स केवल 299 रुपीज़ में। इतना पैसा तो भाई हम लोग लाइक कॉफ़ी बर्गर पिज़्ज़ा में डाल देते हैं, यहाँ तो अपने बैच की लाइक पूरा का पूरा बैच हमें मिल जाएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर लेंगे। प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस। मैंने तो खरीद लिया है, आप लोग भी फटाफट बाय करो और अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करो। एंड इस बैच की सबसे अच्छी मुझे यूएसपी ये लगी भाई कि अगर आप लाइक ऐप में 100 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करते हो सो आपको सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा जितना भी आपने दिया है, ना आपको पूरा बैच फ्री में मिल जाएगा, ना आपकी प्रिपरेशन फ्री में हो जाएगी एंड लाइक फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट। सबसे अच्छी चीज़ ये है। सो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, कमेंट भी पिन कर दिया है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट करना एक बार। ओके गाइस, अब अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट भाई, मैं एक बार कैमरा सेट कर लूँ, अच्छे से नहीं हुआ। हाँ, यस डन। सो देखो भाई, हमारे पास फिजिक्स में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर मैं इजी चैप्टर्स की अगर बात करूँ सो देखो, इजी चैप्टर्स मींस कि जिनकी लाइक थ्योरी आराम से याद हो जाती हो अच्छे से, डेरिवेशन न्यूमेरिकल हमसे अच्छे से सोल्व हो जाते हैं उनके क्वेश्चंस, तो वो जो मोस्टली मेरे फ्रेंड एंड मोस्टली सभी को ये ईजी लगते भी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड हमारा पहला चैप्टर हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर हो गए। और साथ में ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वेव ऑप्टिक्स में मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, रे ऑप्टिक्स आसान है बिकॉज रे ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं हमने 10th में पढ़ा है भाई, TIR, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, बस 12th में आगे थोड़ा इनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो रे ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं हो जाता है एज कम्पेयर टू वेव ऑप्टिक्स। तो ये सारे चैप्टर ईजी हैं, लाइक जो आराम से हो जाते हैं अगर हम और से कंपेयर करें तो। मैं अपनी बता रहा हूँ, आपका भी मिल सकता है अलग, मोस्टली का ये मतलब सेम रहता है इतना आई थिंक। ठीक है, जो भी मैंने अपने दोस्तों से लाइक बात वगैरह करी एंड जो टीचर भी बोलते हैं कि ये चैप्टर तो ईजी है, इन्हें तो लाइक पहले अपना रिवाइज करके कंप्लीट कर दो। सो देखो, अगर बात करूँ ना मैं 7th, 8th और 9th यूनिट, जिसके अंदर ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर आता है, इन तीनों यूनिट मार्क्स कंटेन करती है 18 नंबर की। सो आप इन्हें तो पहले रिवाइज करके साइड में रख ही सकते हो। अगर मैं अभी अपनी बताऊँ ना कि मैंने फिजिक्स में अभी कितना रिवाइज कर लिया है फेब लगने के बाद, सो फेब में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज, सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियाई और ड्यूल नेचर, ये चैप्टर्स मैंने माइंड मैप देख लिया, इनका डिटेल मैं देख नहीं रहा हूँ, जैसे आपको बताया माइंड मैप देख लिया मैंने, इनका एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए, लाइक एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन तो नहीं बट हाँ एग्जाम्पल मैंने सारे सोल्व कर लिए। सो अभी मैं इनको दोबारा रिवाइज नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं डायरेक्ट जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे जब मैं बीच में रिवाइज करूंगा जब करूंगा। अब ऐसे ही मैं बाकी की अपनी पूरी फिजिक्स रिवाइज करने वाला हूँ। सो ये है, देखो अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो आप लोग भी कर सकते हो। लाइक ड्यूल नेचर वाला 1.5 घंटे का चैप्टर है, एटम न्यूक्लियर दोनों 1 घंटे के, सेमीकंडक्टर आध घंटे का पूरा चैप्टर, आराम से हो जाती हैं सारी चीज़ें। सो अब मैं कैसे क्या करूँगा लाइक फिजिक्स में, अब आगे दिनों में मैं कैसे क्या करने वाला हूँ वो मैं भी आपको बताता हूँ। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं। सो देखो, अभी मैंने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया जैसे कि मैंने आपको बताया। सो अब बात करते हैं कि आप भी जब रिवीजन कर रहे हो, मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ, सो कई बार ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट माइंड मैप नहीं देख सकते बिकॉज माइंड मैप में वो सारी चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं करवाई होती है। माइंड मैप में एक तरीके से रिवीजन होता है फास्ट फास्ट, जो भी लाइक जितने भी माइंड मैप रहते हैं, आई नो कुछ डिटेल होते हैं बट उतना नहीं होता जो हम कंसेप्ट वाली वीडियो देखते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है भाई, जाके सुधाकर भैया का यूट्यूब चैनल है पर्सनली। अब पता है मोस्टली ओपिनियन क्या रहता है, बिकॉज भैया ने सारे के सारे चैप्टर एक एक 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा रखे, कई तो 1 घंटे से कम की ड्यूरेशन
ड्यूरेशन में भी कंप्लीट करवा रखे हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने उनके लेक्चर देखे 12th में, तो मैंने भी यही लगता था मुझे भी कि भाई लाइक 1 घंटे में चैप्टर कैसे कंप्लीट हो सकता है फिजिक्स का, कोई भी नहीं हो सकता। बट वो बोलते कि मैंने हर कंसेप्ट पूरा करवाया। तो मैंने एक चैप्टर को देखे देखा था स्टार्टिंग में, फिर मैंने सारे इनसे करे हैं। तो कैसे कंसेप्ट वाली वीडियो देखो, ये सारे कंसेप्ट करवा रहे हैं। ये ड्यूरेशन शॉर्ट इसलिए होती है, तो ये लाइव लेक्चर नहीं होता। लाइव लेक्चर में लाइव चैट का इशू हो जाता है, इसलिए वो चैप्टर और खिंच जाता है, इसलिए वो लंबी हो जाती है वीडियो। दूसरी चीज़ रिकॉर्डेड है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में। अगली चीज़, इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते हैं भाई, इसके अंदर केवल भैया कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझाते हैं। दैट्स वाई वो ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। तो आप क्या कर सकते हो, जाके सुधाकर भैया का कंसेप्ट वाला लेक्चर देखो, देन उसके बाद किसी का भी आप एक माइंड मैप लेक्चर देखो, आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, लाइक कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाएगा। देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या फिर आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर की आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो, जिसमें केवल उस चैप्टर के क्वेश्चन दिखाए रहते हैं। तो आपका कंसेप्ट हो जाएगा, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो मोस्टली चैप्टर मैंने इसी टाइप से कंप्लीट करे कि जाके सुधाकर भैया की मैंने वीडियो देख ली कंसेप्ट की, देन उसके बाद मैंने माइंड मैप देख लिया, और उसके बाद देन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख ली। फिर जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करता हूँ भाई, फिर जब वो क्वेश्चन नहीं आते तो एनसीईआरटी क्वेश्चन की सॉल्यूशन तो रहता है, सो वहाँ से देख लो आप यूट्यूब से, अदरवाइज आप कहीं बुक में से देख सकते हो, और फिर अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। और अभी मैं रिवाइज क्या कर रहा हूँ, जस्ट अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन और माइंड मैप लेक्चर। एंड कोई कंसेप्ट मुझे नहीं आता उस चैप्टर में, तो मैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की वीडियो निकाल लेता हूँ, बिकॉज पूरे कंसेप्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी देख के बैठा हूँ भाई फिजिक्स। वन मोर क्वेश्चन गाइस, जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि आप एनसीईआरटी को कैसे यूज करते हो, स्पेशली फिजिक्स में, कि लाइक कैसे क्या क्वेश्चन पढ़ते हो आप, उसके एनसीईआरटी रीडिंग लेते हो या कैसे लेते हो, वो सब आप बताओ। तो देखो फिजिक्स के अंदर भाई सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स की हम लोग। तो एग्जाम्पल्स मैं सारे सोल्व करता हूँ जो भी थ्योरी के बीच में रहते हैं, चाहे वो फिजिक्स के अंदर हो चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर हो। मैंने हर चैप्टर के एग्जाम्पल करे, एक दो रहते होंगे जो बाय मिस्टेक छूट गए, अदरवाइज मैंने सारे एग्जाम्पल्स करे। जैसे जैसे चैप्टर होता गया, सो मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पल्स करता गया। बैक एक्सरसाइज की मैं नहीं बोल रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल्स। अगर मैं बात करूँ बैक एक्सरसाइज जो होती है पीछे चैप्टर के एंड में, चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे वो फिजिक्स की हो, वो मैंने सारे नहीं कर रखे। बट हाँ, केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री है तीनों चैप्टर्स के, मैंने बैक एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिक्स की बात करूँ, सो बैक एक्सरसाइज के मैंने सारे नहीं कर रखे। लाइक जो टीचर उस टाइम पे टिक करवाते थे उस चैप्टर के कि ये क्वेश्चन कर लेना, बस वो कर रखे हैं, उसके अलावा मैंने नहीं कर रखे। बिकॉज भाई एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मींस कि वो लेंथी होंगे, पेज भरेंगे एंड दिमाग घुमा देंगे वो चैप्टर बहुत ज़्यादा। बिकॉज उस एक क्वेश्चन में ही है ना, पता नहीं क्या क्या घुमा के दे रखे हैं यार, कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ यूज़ हो जाता है, और वो इतना लंबा हो जाता है क्वेश्चन, दिमाग घूम जाता है। इसलिए वो मैंने कर ही नहीं रखे, वो मैंने छोड़ रखे हैं। बट आई विल ट्राई, बिकॉज टीचर बोलते हैं भाई वो क्वेश्चन कर लो, उसके अंदर मीडियम हार्ड इजी आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज सारी टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में। इसलिए मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले भाई कि वो भी मैं कर ले जाऊँ, बट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे वो मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई कि मैं करूँगा, कोशिश की कर जाऊँगा उनको। अगर बात करूँ मैं एनसीईआरटी रीडिंग की, बिकॉज एक टाइम पे मैंने बोला था फिजिक्स में आप लोगों की मैं एनसीईआरटी रीडिंग लूँगा फिजिक्स की, बट भाई मुझे लगा कि ये छोड़ देता हूँ मैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था मेरा। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं ली। जो समरी होती है ना भाई फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री की और बायो की तो मैं ले ही रहा हूँ, बट फिजिक्स के अंदर जो समरी होती है लास्ट में और जो पॉइंट टू पॉइंटर रहता है ना, उसे मैं पढ़ लेता हूँ। उसमें पूरा का पूरा चैप्टर लाइक मोस्टली हो जाता है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी उसमें मिल जाते हैं, लाइंस होती हैं, डेरिवेशन, वो भी सब उसमें मिल जाता है। तो समरी और पॉइंट टू पॉइंटर मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स के अंदर, और लाइक पूरी एनसीईआरटी रीडिंग में नहीं लिया। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल्सो सो मच, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ, कि आप लोग हमेशा इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो एंड हमेशा सपोर्ट करते हो। कीप सपोर्टिंग, आई लव यू ऑल्सो सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट आइडियाज़ आप लोग ड्रॉप कर देना भाई कमेंट्स में, मैं ज़रूर रीड करूँगा एंड उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो लाइक किस पर वीडियो आनी चाहिए वो आप लोग बता देना कमेंट्स में। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखो, राधे राधे, बाय बाय।